नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं आपको मैं ये बताने के लिए कि 10 अक्टूबर 2025 में हमारा इंडियन मार्केट कैसा रहेगा, जिसमें इंक्लूडेड है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि हम इन तीनों पे मास्टरी कर चुके हैं और मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने जो 8 अक्टूबर 2025 को लेवल्स दिए थे 9 तारीख के लिए, मतलब आज के लिए, वो लेवल्स कैसा काम किया है। मैं तीनों का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल दिखाता हूँ निफ्टी का। ये देखिए, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लेवल्स हमने दिया था, और ये लेवल्स पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये लेवल था नॉन ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इस पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट में ना ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऊपर से एक अच्छा दबाव था। ठीक है, अगर ये मेरा बुलिश कैंडल बनता या मारूबुजी टाइप का या हल्का सा वीक रहता तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ, सिर्फ एक लंबे वीक के कारण, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेट किया। और आपका जस्ट सून आफ्टर दिस ये जो कैंडल बना है, ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा कैंडल बना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस जोन के ऊपर अगर रहेगा मार्केट तो हम सी साइड का सोचेंगे, और इस जोन का अगर नीचे रहेगा तो पी साइड का सोचेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और हम पी में एंट्री ले लें और उसके बाद फिर हमारा बैंड बच जाए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होना बहुत ही ज़रूरी है इसके नीचे, और इसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना बहुत ज़रूरी है, एक कंफर्मेशन के लिए कि यस मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए, जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया होगा, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टूल लगा लेता हूँ, ये है, और मैं इसका जो लो है इसके नीचे देखिए, इस ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे हमारा 1 आवर का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बनता है, तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन गया है। और इसमें दो कंफर्मेशन क्या है कि ये कैंडल का लो भी यहाँ पे है और प्लस एक सपोर्ट लेवल भी है, तो मैं इसके हल्का से इसके नीचे मैं इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा, और मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, और ये मुझे एटलीस्ट कितना, ये बहुत अच्छा खासा पॉइंट दिया है, ये मुझे 1:1.2 का टारगेट दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने टेलीग्राम चैनल में जस्ट 2 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पे आज हमने कॉल दिया था, ये तो चलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं हुआ, ये नॉट एक्टिव, चलिए ठीक है। उसके बाद 10:43 में हमने कॉल दिया था 25,000 सी का अबव 191, ये एक स्कैल्पिंग कॉल था, टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये ओपन था। आप समझ जाए कि इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, ये पूरा ओपन था कि जितना आप पॉइंट्स लेना चाहे आप ले सकते हैं। इसका बस एक्यूरेसी आप देखिए, 191 पे एंट्री, 194 स्कैल्पिंग, तो तुरंत खत्म हो गया, और 10:43 पे। क्यों 10:43 में मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। अगर मैं थोड़ा सा बैक करूँ तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं ग्राफ में गया तो 10:43 मतलब आपका ये वाला कैंडल आएगा 45, ये वाला ये कैंडल पे मैंने दिया था कि अगर 191 के ऊपर जाता है 25,000 सी, तब आप एंट्री करेंगे। और ये हमारा एक्टिवेट कब हुआ, ये हमारा एक्टिवेट हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, देखिए टारगेट अचीव, आज तो स्कैल्पर का दिन आ गया था, तो 11:03 पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, एक्टिव भी हुआ प्लस अचीव भी हो गया 11:03 पे। अब आप यहाँ पे देखिए 11:03 मतलब कौन सा टाइम है यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, 11:03 पे हमारा आता है ये वाला कैंडल 3:05 पे, और यही वो कैंडल है जहाँ पे हमने एंट्री किया था। और आप बिलीव नहीं कीजिए, ये वाला कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 11 से 11:05, तो ये वाला कैंडल पे हमने एंट्री किया, और उसके बाद एक लंबा रैली, कैन यू इमेजिन, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और उसके बाद देखिए क्या रैली है, 84 पॉइंट्स का रैली है स्पॉट पे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चला गया है 191 का खरीदारी था, और चला गया कितना, चला गया 236 तो मैंने अपडेट किया है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बाहर निकल गया, 11:15 पे ये चला गया 236, यहाँ पे देख लीजिए बूम ब्लास्ट हुआ है हमारे वीआईपी में भी, और हमने सेम अपडेट किया था अपने बिश इंट्राडे एफएनओ इस चैनल पे भी किया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ भी हमने अपडेट किया। ठीक है, अब इसमें मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि 191 का जो मेरा कॉल था वो कहाँ चला गया है। अगर आप यहाँ पे देखेगा तो ये हाईएस्ट आज गया है 457, कैन यू इमेजिन, 457 का हाई लगाया है
191 191 का चला गया है 457। कैन यू इमेजिन, ऐसे ऐसे कॉल्स दिए जाते हैं, एक ही कॉल लेकिन तगड़ा कॉल दिया जाता है ताकि आप पेशेंटली वेट करें मार्केट में एक सही इसके लिए। ठीक है, चलिए कि आपको कुछ देर के अंदर ही मैं आपको फिर निफ्टी का आज का लेवल्स देता हूं जो कि आपके कल के काम आएगा, तो जस्ट 2 सेकंड वेट कीजिए। सो गाइस, ये देखिए, ये है 10 अक्टूबर 2025 का जो प्रेडिक्शन। देखिए निफ्टी इस रेंज में घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस रेंज को तोड़ना बहुत ज़रूरी है निफ्टी का, क्योंकि एक रेंज बाउंड हो गया, राइट। तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठा और फिर इस रेंज में घूमने लगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ राइट, ये अच्छा रहेगा। अब क्या है कि कल का क्या रेंज है, ये वाला फिर से नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे अगर आपका मार्केट रहेगा तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मैंने क्या कहा, कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर इसके ऊपर रहा तो ही आप बुलिश रहिएगा, और मार्केट इसके नीचे रहेगा तो ही आप बेरिश रहिएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि बुलिश रहने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर गया और आप तुरंत सी बाई कर लिए। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। तो पहला टारगेट रहेगा मेरा ये, क्योंकि यहाँ पे बार बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से के लिए चुका है। उसके बाद रहेगा ये, और उसके बाद यहाँ अगर निकलता है तो एक बड़ा टारगेट हमारा यहाँ हो सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ भी सेम रहेगा, ये टारगेट, यहाँ के बाद ये, और यहाँ पे जहाँ पे करीबी दो लाइंस ऐसे रहती हैं वो एक जोन बन जाता है। जोन के अंदर मार्केट कहीं भी जाए आपको समझ जाना है कि आपका टारगेट फुलफिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से मार्केट निकलता है तो यहाँ पे एक लंबा टारगेट मिल सकता है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा जोन है। ठीक है, तो चलिए इन जोन्स को आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 25,161 और ये 25,112, 112 से लेके 161 तक। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, 24,112 से लेके 24,161 तक आपका ट्रेडिंग जोन नहीं है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर उठा देखिए, ये 25,198, 25,229, 25,321, ये आप मार्क करके रखिए सी साइड में। और पी साइड में आपका रहेगा 25,070, 23, 25,100, 24,000 फलाना ढिमकाना जो भी नीचे आपका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में क्या कमाल होने वाला है। बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे सेम ही देख पा रहे हैं कि ये भी एक रेंज बाउंड हो गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। कल भी अगर ऐसा रहा तो आप समझ ही पा रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। ये टूटेगा तो ही हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कल जो यहाँ भी हम देखिए, ये जो छोटा सा गैप है यहाँ भी हम एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन ट्रेडिंग एरिया है, नॉन ट्रेडिंग जोन है। इसमें मुझको एकदम हाथ नहीं लगाना है। इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 56,228 तक है। और 56,288 से अगर ऊपर जाता है, टूटता है तो 365, ये बहुत ही स्मॉल आपको टारगेट देगा, लेकिन टारगेट जरूर देगा। लेकिन ये अगर टूटता है तो आपका बनेगा 56,534। और नीचे की तरफ भी सेम है, जब इसके नीचे टूटेगा अगर तो आपका आता है 55,922। उसके बाद ये एक जोन बन जाता है। जैसे ही मैंने आपको पहले कहा है कि अगर किसी जोन में मार्केट आता है तो हम लोग दोनों लाइंस का वेट नहीं करेंगे, बीचों बीच या टच कहीं भी कुछ भी, जैसे ही आपका मार्केट आता है, प्राइस आता है, आप वहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल बनाता है तो ये इस जोन में आके आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है, तो अपने टारगेट को आप लिख के रखिए। ये राइट हैंड साइड में आपके टारगेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा याद रखिए, कभी भी जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो चांसेस रहता है कि वो शूट करे या तो ऊपर या तो नीचे। लेकिन मार्केट का रुझान अभी ऊपर की तरफ ही है, क्योंकि 1 आवर के कैंडल में इसे बहुत ही अच्छा तेजी दिखाया है, तो मार्केट अपसाइड जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इतना याद रखिएगा कि मैं कोई बाय और सेल की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अपने फिनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर पूछ लीजिएगा बिफोर यू गो फॉर एनी बाय और सेल। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट आते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी सेम है। सेंसेक्स आप समझ लीजिए निफ्टी का रेप्लिका है। अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को एक साथ देखिएगा तो आपको दिखेगा कि दोनों भाई भाई हैं, इसलिए इसको सेंसिटिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो रेप्लिका है बोल के सेंसिटिव इंडेक्स नहीं बोला जाता, लेकिन हाँ ये रेप्लिका बनाती है। और आई एम सो सॉरी, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये भी सेम आपका एक रेंज के अंदर घूमे जा रहा है। ये रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे होगा तो ये यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो सी, लेकिन इसके छोटे छोटे कॉल्स बनेंगे। ये हो गया पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, और ये आपका थर्ड टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टारगेट छोटा छोटा रहेगा, जो कि 82,246, 82,346 और 386, फिर 609 और 676।
इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आप देखिए 81,806, 81,664, 81,577 और 81,475, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और इसके नीचे बियरिश कैंडल अगर बनाता है स्ट्रॉन्ग बेस तो ही हम नीचे का ट्रेड लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया। ये लेवल्स को आप मार्क करके रखिए और ये लेवल्स ही है जो आपको बचा सकती है जब भी आप मार्केट में लाइव हो रहे होंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे जो कि बिश इंट्राडे FNO, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे पूरा नाम दिखेगा, bish_इंट्राडे। ये है bish_इंट्राडे, जिसमें ज़्यादा पब्लिक नहीं है हमारी, लेकिन हाँ हम लोग रिसेंटली ये चालू किया और यहाँ पे हमने 100% का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। आप हमारे पुराने टारगेट्स को लेके देख सकते हैं। आज हमने कॉल दिया था 131 का 185, ये कल का कॉल था, सॉरी। आज का कॉल हमारा हुआ है 191 का हो गया है 463 समथिंग गया था। यहाँ पे तो हमने अपडेट किया सिर्फ 236 तक, ठीक है। हमने VIP ग्रुप में भी 236 तक अपडेट किया है, लेकिन अगर आप देखेगा तो ये गया है 400। आप चेक भी कर सकते हैं 25,000 का CE, और 25,000 का CE हमने कब कॉल दिया था 10:43 पे ये एक्टिवेट हुआ है। 11 बजने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ गया था। मैं 11 बजे का आपको कैंडल दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ मार्केट कहाँ गया था आप खुद ही देखिए। 85 पॉइंट्स का और 191 का कॉल चला गया 400 समथिंग, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग। जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ और इसी का मैं रखता हूँ। चलिए कल आप लोग आराम से ट्रेड कीजिए। बाय बाय एंड